आज मैं लौकी की ऐसी मिठाई बनाने जा रही हूँ जो आपको दादी नानी की याद दिला देगी। ये मेरी गारंटी है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक लौकी जो लगभग 500 ग्राम की है और इसे मैंने छील लिया है। छीलकर इसके टुकड़े कर लिए हैं और इसे अब हम कद्दूकस कर लेंगे। टुकड़े कर कर कद्दूकस करना आसान होता है। अगर आप साबुत भी कद्दूकस कर सकते हैं तो वैसे ही कर लें। और इसे मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूंगी। और ये देखिए पूरी लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। और जो इसके अंदर बीज रह गए हैं वो अब हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने पूरी लौकी को कद्दूकस किया था। हमें लौकी का बीच का जो हिस्सा था वो नहीं निकाला था। कुछ लोग उसे निकाल देते हैं, लेकिन हमने पूरे ही कद्दूकस कर लिया था। हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है लौकी को। और जो इसके बीज रह जाते हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। और अब इस तरह से हम निचोड़ करके पानी निकाल देंगे, क्योंकि लौकी के अंदर बहुत सारा पानी होता है। हम एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे इस मिठाई के अंदर। तो इस तरह से हमने पूरी लौकी को निचोड़ लिया है। और अब मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। गैस को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है और इस तरह से लौकी को डाल करके अब हम चला लेंगे। थोड़ी सी लौकी गर्म हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी मैंने ली है 1.5 किलो। लगभग आधा पौन किलो मेरी लौकी थी। लौकी कम ज्यादा हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 किलो भी लौकी ले सकते हैं। और ये 1.5 किलो मैंने इसमें चीनी डाल ली है और इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। पानी हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, सब इसी तरह चलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है। और इस तरह चलाते हुए 5 मिनट बाद ही आपकी जो ये चीनी है ये मेल्ट हो जाएगी और इसकी चाशनी बन जाएगी। देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है और लग रहा है कि हमने इसमें कितना यूज किया है। इस तरह से हमें इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी को इसी तरह चलाते हुए हमें बनाना है। हमें इसकी 2 तार की चाशनी बनानी है। या तो आप हाथ से चेक कर ले या इस तरह से पानी में डाल करके चेक करें चाशनी को। जब ये बिल्कुल टाइट हो जाए, इसी गोली बनने लगे, तो समझो आपकी चाशनी बन गई है। लेकिन मैं चाशनी को ऐसे ही कर लेती हूँ जब ये कढ़ाई में चारों तरफ चिपकने लगे। और इस तरह से जब ये बिल्कुल थिक हो जाए, चाशनी और लौकी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए, ये अलग अलग ना रहे, तो समझो हमारी ये चाशनी बनकर के तैयार है। और ये देखिए चारों तरफ भी ये लग जाती है, इतनी गाढ़ी हो जाती है कि हम इसे छोड़ देंगे तो ये एकदम जम जाएगी। और इस तरह से गिरे ये तो हमारी चाशनी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर चला लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मावा। अगर मावा आपने घर से लिया है तो कोई बात नहीं, आप मावा अच्छा होता है घर का। लेकिन अगर आप बाजार से मावा ला रहे हैं तो उसे पहले थोड़ा भून ले, ठंडा कर ले, उसके बाद इस्तेमाल करें। और अगर आप भूनना भूल गए हैं तो आप इस तरह से मिक्स कर ले और फिर से गैस पे थोड़ी देर चला लें। और लगे आपको थिक हो गई है, काफी गाढ़ी हो गई है, तब आप इसे जमा लें। तो इस तरह से मैं मावा, और ये देखिए आधा किलो मावा जो मेरा था वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला दिया है। और इसे अच्छे से अब मैं घोट लूंगी। जितना ज्यादा हम इसे घोटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी बर्फी बनेगी, व्हाइट बनेगी बिल्कुल। हम इसमें कलर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी दादी नानियां कलर का यूज नहीं करती थी। और इस तरह से हम इसे चला लेंगे। गांठें जो भी है मावे की वो हम फोड़ देंगे इस तरह से। और एक परात या थाली जो भी आपके पास है वो आप ले ले, उस पर घी लगा ले और उसके बाद इस चाशनी को उसमें डाल दे। तो देखिए मैं ये चाशनी इसमें डाल रही हूँ। इसमें भाप इतनी ज्यादा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने चाशनी को इसमें डाल दिया है। मेरी 2 थाली में ये आई है, एक थाली और एक छोटी परात थी मेरे पास, मैंने उसमें इसे डाल लिया है। और इस तरह से इसे ठंडा होने के बाद हम काटेंगे। पहले टच करके देखेंगे, जब बिल्कुल टाइट हो जाए उसके बाद हम इसे काट लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी मेरी बर्फी बनकर के तैयार हुई है। सच बताइए आपकी दादी नानियां इसी तरह की बर्फी बनाती है ना? जैसी आजकल मार्केट में बर्फियां मिलती हैं लौकी की, वो हमारे घर पे पहले नहीं बनती थी। सब इसी तरह से बनाते थे घर में। तो ये वही वाली रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बनाने में तो आसान है ही, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छे से चाशनी को चलाना पड़ेगा। जब आपको लगे कि आपकी चाशनी बिल्कुल थिक हो गई है, एकदम सब कुछ मिक्स हो गया है, उसके बाद आप इसे जमा लें। तो ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कोई भी त्योहार होता था, किसी का आना जाना होता था, भाजी वगैरह जब बनती थी तो इसी तरह की बर्फियां घरों में बनाई जाती थी। मैं तो अभी भी बनाती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी
आपको अपनी दादी नानी की याद आई कि नहीं आई, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में देखने के लिए। थैंक यू।